नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, जंतर मंतर वालों को झारखंड के नाम पर मोतियाबिंद हो जाता है। इनको झारखंड धुंधला भी दिखाई नहीं देता और ना ही वो देखना चाहते हैं। छात्रों के नाम पर दिल्ली में गदर मचाने वाले कॉकरोच झारखंड का जैसे ही आप नाम लीजिए बिल में घुस जाते हैं। दर्शकों, जितनी तेजी के साथ यह कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, उतनी तेजी से कोई एक्सपोज नहीं हुआ। केवल कुछ हफ्तों के अंदर पूरा देश इनकी असलियत जान चुका है। शुरुआत में यह बड़ा कवर अवर लेकर आए थे। छात्रों के नाम का एक इन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ था और रांची का नाम जैसे ही आ गया, वो सारा का सारा नकाब अपने मन से जैसे किसी ने नोच लिया हो। जबकि आप दोनों मामलों को देखिए, एक तरफ नीट का पेपर लीक हुआ, री एग्जाम जिसका हुआ, इस मामले को लेकर जो कार्रवाई हुई है, ये एक एडमिशन का एग्जाम था। लेकिन झारखंड के अंदर नौकरियों को बेचे जाने का खेल हुआ है। जेपीएससी की परीक्षा है। नौकरी भी कोई सामान्य नौकरी नहीं है। कौन बनते हैं आप? ये परीक्षा पास करने के बाद एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं। और ऐसा खेल जिसको अगर आपने समझा नहीं तो आप इन छात्रों का दर्द भी कभी नहीं समझ पाएंगे जो इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं। इसमें कई तरह के खेल हुए। मैं आपको चाहता हूं कि उस खेल को समझाऊं कागजों के आधार पर। दस्तावेज मेरे पास है, उनके आधार पर मैं चाहता हूं कि आप इस केस को समझें, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मामला ज्यादा गंभीर है और क्यों नहीं इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। यह दो तरीके से खेल हुआ है। वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन दो बड़े तरीके हैं। एक बड़ा खेल हुआ ओएमआर शीट को लेकर, क्योंकि पहली ये जरा देखिए, आप इस तस्वीर को थोड़ा सा देख लीजिए। यह ओएमआर शीट का जो खेल हुआ है उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक ओएमआर शीट वायरल होती है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 100 में से सिर्फ 47 उत्तर दिए गए। कुल जमा 47 उत्तर दिए गए, लेकिन कैंडिडेट पास हो गया। एक और ओएमआर शीट जो पब्लिक हुई है, पब्लिक डोमेन में है, उसमें 100 में से सिर्फ 17 प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। 100 में से 17 और कैंडिडेट पास हो गया। शिकायत तो यह है कि करीब करीब 500 से अधिक ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई है। परीक्षा के बाद ओएमआर शीट बदलने या फिर रंगने का काम हुआ है, यह छात्रों का आरोप है। और इसके सपोर्ट में एविडेंस वो देने के लिए तैयार है। सीआईडी की जांच जो हुई है उसमें कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन यह घोटाला कैसे हुआ इसके बारे में बड़े दिलचस्प खुलासे हुए हैं। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। यह एग्जाम जिस कंपनी ने कराया, उस कंपनी का नाम है टीडीपीएल। कौन सी कंपनी? टीडीपीएल। यह पहले से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कराया था और टीडीपीएल ने जो एग्जाम कराया उसमें उसका पेपर लीक हो गया। यह बात 2024 की है। मई 2025 में इस कंपनी को क्या कर दिया गया? ब्लैकलिस्ट। यह ब्लैकलिस्टेड कंपनी जेपीएससी का एग्जाम करा रही थी। बताइए आप, एक ऐसी कंपनी जो आपकी ही सरकार ने ब्लैकलिस्ट की है किसी दूसरी परीक्षा के संबंध में, और उसी कंपनी को आपने जेपीएससी जैसा बड़ा काम दे दिया और फिर इसी कंपनी ने ओएमआर में हेराफेरी की। लेकिन इसका खेल क्या है, थोड़ा सा और बारीकी से जब इसके अंदर गए हैं तो पता चला कि टीडीपीएल का एक मार्केटिंग मैनेजर जिसका नाम अभय तिवारी, जिसके विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसकी फोटो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, इसने 12-13 साल के अंदर 12 प्रतियोगी परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं। दर्शकों, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कंपनी का मैनेजर। माने जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका मैनेजर परीक्षाओं में बैठ रहा है और मेरिट लिस्ट में इसका बार बार नाम आ रहा है। यह जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूरे झारखंड में नंबर 2 पर आया था, टॉप 2 में। यह पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई उसमें इसने इंग्लिश में टॉप किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में क्वालिफाई किया। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की परीक्षा क्वालिफाई की
और सिंडिकेट चलाने के लिए यह दूसरे नाम का इस्तेमाल करता था। एक नाम अभय तिवारी, कोई बताता है मनोज तिवारी के नाम से भी। सेटिंग का फायदा उठाकर इसने भाई, पत्नी, भाभी सबकी नौकरी लगवा दी। यह बड़ा खिलाड़ी था। और खुलासा क्या हुआ? खुलासा यह हुआ कि परीक्षा के 2 दिन पहले एक और बड़ी जानकारी जो आपको समझनी चाहिए, छात्र क्यों परेशान है, क्यों ये धूप में बरसात में आंदोलन कर रहे हैं। परीक्षा के केवल 2 दिन पहले 28 कैंडिडेट को नेपाल ले जाया गया। सिंडिकेट ने 135 सवाल दिए हैं कि ये 135 सवाल आप लोग याद कर लीजिए। और जब परीक्षा हुई तो उन 135 सवालों में से 125 के आसपास सवाल एकदम सही पाए गए, वही पाए गए जो एग्जाम में आए। मतलब कोई आपसे कहे कि 135 सवाल मैं आपको देता हूं और इसी में से सारे के सारे सवाल आ जाएंगे। यह पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ आप तय कर लीजिए। कुछ उम्मीदवारों को पटना ले गए, बंगाल ले गए, झारखंड में भी कुछ उम्मीदवारों को पेपर रटवाए गए, वो नेपाल वाले अलग हैं। 8 लाख रुपए उनसे एडवांस लिए गए। और जो ये बातें लिखी हुई हैं, ये जो मैं पेपर आपको दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ में भी देख सकते हैं, ये सीआईडी की जांच में निकलकर सामने आया। सीआईडी किसकी है? सरकार की है, कोई बाहर की एजेंसी नहीं है। परीक्षा के 6 महीने बाद तक ट्रांजैक्शन होता रहा पैसों का, वो ट्रांजैक्शन की ट्रेल है। लेकिन फिर भी न दीपके, न रांका, न दास और ना ही उनके कोई आका इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है। जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, यह सिंडिकेट से जुड़े हुए सदस्य गिरफ्तार हुए। मोहम्मद इबाद एक किसी का नाम है, कोई परीक्षा के कंट्रोलर है, उनको पकड़ा जा रहा है। टीडीपीएल के कई कर्मचारी पकड़े गए हैं। अगर भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो ये क्यों पकड़े जा रहे हैं? और अगर पकड़े जा रहे हैं, घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं करते? जब खुला खेल हुआ है, छात्र खुद बोल रहे हैं, आपकी सीआईडी की जांच बोल रही है कि पैसा लिया गया, दिया गया, छात्रों को पैसे लेकर परीक्षा से जुड़े हुए सवाल रटवाए गए, तो फिर आप कार्रवाई करने से झिझक क्यों रहे? छात्रों की मांग मानने में दिक्कत क्या है? लेकिन इस इतने बड़े विषय पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल कोई एक शब्द नहीं बोल रहे। और इन सबका जो छात्र प्रेम का जो लबादा ओढ़े हुए थे ये लोग, ये सारा का सारा एक्सपोज हो चुका है। पूरे देश में गाल बजाने वाले अब इसलिए खामोश बैठे हैं क्योंकि वहां पर कोई देवेंद्र महतो धरने पर बैठा है। और देवेंद्र महतो कौन है? एक आम छात्र नेता है। जरा उसकी हालत देखिए। या एक आम छात्र नेता है, धरने पर बैठा है। कौन जानता है कौन देवेंद्र, कौन महतो? क्योंकि ये कोई डिजाइनर वांगचुक थोड़ी है जिनको लेके आए हैं आप लद्दाख से कि वो धरने पर बैठेंगे। छात्रों के बीच में से कोई देवेंद्र महतो बैठा है तो इसके लिए कौन आता है? ये कोई फुनसुक वांगलू थोड़ी है कि इसके लिए कोई उठकर चला आएगा। देवेंद्र महतो को कौन जानता है भाई? और कौन इसके लिए कोई सेलिब्रिटी मुंबई से पेड बुलाए जाएंगे? कौन मुंबई वाले कलाकार इसके लिए आएंगे? कोई लेफ्ट का डफली गैंग इसके लिए डफली क्यों बजाएगा? आम छात्र नेता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह छात्रों की आंखें खोलने वाला विषय है। सवाल यही है कि छात्र हित में कौन खड़ा है और अराजकता के हित में कौन खड़ा था। चर्चा इस पर करूंगा, लेकिन छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा, 3 इस बार नहीं छोड़ेंगे। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन लड़ाई की आवाज युवा लोग उठा रहे हैं। कोई कमेटी से वार्ता नहीं करेंगे, वो कमेटी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन वार्ता मुख्यमंत्री से करेंगे। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैट्रिक का पेपर लीक होता है, ठीक, इंटरमीडिएट का पेपर लीक होता है। इंटरमीडिएट को कॉलेज से बंद कर दिया गया है। क्लस्टर सिस्टम लाकर झारखंड के छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। राहुल भैया, आप तो संविधान का कॉपी लेकर पूरे देश भर में घूमते हैं, पूरे दुनिया भर में घूमते हैं, कभी यहाँ पर भी दर्शन आइए। 26 साल में बरोबर पेपर लीक होता था। अब ऐसे समय आ गया है कि आपसे सरकार संभल नहीं रहा है। जेएसएससी पेपर लीक हो रहा है, जेपीएससी पेपर लीक हो रहा है, सीजल पेपर लीक हो रहा है, मैट्रिक पेपर लीक हो रहा है, इंटर पेपर लीक हो रहा है, माध्यमिक आचार पेपर लीक हो रहा है, सहायक आचार पेपर लीक हो रहा है। इसका मतलब सब पेपर लीक हो रहा है।
पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा कि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? जो जेन्युइन मांग है, जो उनका हक है, उनको न्याय दिलाने का काम झारखंड सरकार। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम तो सबके खिलाफ बोलते हैं। तो झारखंड में अगर पेपर लीक हुआ, अगर हमारे यहाँ भी लीक होगा, उसको भी ठीक करेंगे हम। संवैधानिक और नियम है, उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा।